हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके 3D के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चंस और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जाके, जिसमें पहला टॉपिक होगा जाके हमारे पास क्यों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है टू लाइंस का। ठीक है ना, वो हमारा पहला टॉपिक है। इसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ना है, आज हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ना है और इमेज पढ़ना है। आज ये 4 टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे जाके। ठीक है ना, और इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे जाके। ठीक, तो पहला हमारा है कि यदि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन, ठीक, इसमें क्या है कि अगर हमें 2 लाइनें दे रखी हैं, क्या है कि यदि हमें 2 लाइनें दे रखी हैं तो उनके बीच में, क्योंकि वो पैरेलल नहीं होगी तो वो आपस में कहीं ना कहीं काटेंगे जाके, तो वो पॉइंट निकालना है। तो उसका एक मेथड होता है, उसको मेथड को हम समझा देते हैं। ठीक, क्या है कि अगर 2 लाइनें दे रखी होंगी जाके, ठीक है, कितनी है हमारे पास, 2 लाइनें होंगी जाके, ठीक है, तो उनसे हम क्या निकालेंगे जाके, उनके दोनों से पॉइंट निकाल लेंगे जाके। ठीक है, क्या निकालेंगे जाके, पॉइंट निकालेंगे जाके, और उन पॉइंटों से पहली लाइन और दूसरी लाइन के पॉइंट वो आपस में कैसे कर देंगे जाके, कंपेयर यानी इक्वल कर देंगे जाके। ठीक, क्यों, इंटरसेक्शन होने का मतलब ये है कि वो वाला पॉइंट दोनों का वेनिस्ट होगा, कॉमन होगा जाके। ठीक, तो इसलिए हम वो जो 2 पॉइंट निकालेंगे उनको इक्वल कर देंगे और उनसे जो इक्वेशन बनेंगे जाके उनको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो 3 इक्वेशन बनेंगे, हमने 2 को सॉल्व करेंगे जाके, वहां से कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे जाके, और जो वैल्यू प्राप्त होंगी जाके उनको हम तीसरे इक्वेशन में रख देंगे। अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो वो लाइन हमारी कैसी होंगी, इंटरसेक्ट लाइनें होंगी जाके, और नहीं तो अदरवाइज वो इंटरसेक्ट लाइनें हमारी नहीं होंगी जाके। ठीक है, और फिर इतना प्राप्त होने के बाद जो हमारी 2 वैल्यू निकलेंगे जाके, चाहे लैम्डा की निकले, चाहे वो जो 2 वैल्यू निकलेंगे जाके, तो चाहे समीकरण जो हमारे पॉइंट पहला निकला उसमें रख दीजिए, चाहे दूसरा निकला उसमें रख देंगे जाके। ठीक, तो ऐसे निकालने से हमारा क्या हो जाएगा जाके, वहां से हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे निकल के आ जाएंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन को करते, क्वेश्चन से हमें आराम से समझ में आ जाएगा जाके। ठीक, कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट these the point lines तो पहली हमारी लाइन है वो है x + 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x + 1 अपॉन 3, एक मिनट, x + 1 अपॉन 3 इक्वल टू y + 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 5 प्लस के साथ इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, z प्लस के साथ कितना 5 अपॉन 7। एंड दूसरी जो लाइन दे रखी है x - 2 अपॉन 1, x - 2 अपॉन 1 इक्वल टू दे रखा है y - 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू z - 6 अपॉन 5। ठीक, ये लाइनें हैं आपस में इंटरसेक्ट लाइन कर रही हैं, कहीं ना कहीं काटेंगे जाएंगे। तो अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है इन लाइन का। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे जाके। तो क्या करना है कि पहली वाली लाइन से हमें एक पॉइंट निकाल लेना, इस वाली से हमें दूसरा पॉइंट निकाल लेना। ठीक, तो पहली वाली से अगर हम इसको किसके बराबर मान लेते हैं, t1 के बराबर मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं t2 के बराबर। यहाँ से t1 और t2 की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए, यानी पहला बिंदु यहाँ से निकल गया 3t
1 और माइनस के साथ 1, पहला बिंदु। ठीक है, पहली लाइन से यहां से देखिए तो ये आ जाएगा 5t1 और माइनस के साथ 3, और ये आ जाएगा कितना 7t1 और माइनस के साथ 5। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी, यानी ये पॉइंट हमारे फर्स्ट हो जाएंगे जाके। ठीक है, अब इस वाले से निकाल लीजिए, तो इस वाले से आ जाएगा जाके कितना t प्लस के साथ 2 और 3t2 प्लस के साथ कितना 4, और ये हो जाएगा जाके 5t2 प्लस के साथ कितना 6, ये कितना सेकंड। यही हमारे पास पॉइंट। ठीक, यहां से अब इन पॉइंटों को हम क्या कर लेंगे जाके, ये वाला पॉइंट है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है वो हमारा तीसरे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम पॉइंटों को आपस में बराबर करने के बाद देखो यहां से क्या मिलता है, तो ये आ जाएगा t 3t1 माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू t2 प्लस के साथ कितना 2, तो ये आ जाएगा 3t1 माइनस के साथ t2 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। ठीक, अब इसी से हम दूसरे से निकालते हैं 5t1 माइनस के साथ 3 इज इक्वल टू 3t2 प्लस के साथ कितना 4, तो ये आ जाएगा 5t1 माइनस का 3t2 इज इक्वल टू 7। ये हमारी बन जाएगी जाके इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, जब इक्वेशन सेकंड बन गई तो अब अगली की बारी आती है, तो ये 7t1 माइनस के साथ 5 इज इक्वल टू 5t2 प्लस के साथ कितना 6, तो ये इसके बराबर आ जाएगा 7t1 माइनस के साथ 5t2 इज इक्वल टू 6 प्लस के साथ 5, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11। ये आ गया। ठीक, अब हम इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम इसमें रख देंगे जाके। समझ लीजिए, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप भड़बड़ी में करें और गलत हो जाए, दिक्कत आ जाए। क्या करना है कि इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को हम चाहे एलिमिनेशन से कर लीजिए, चाहे हमारा सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। ठीक, यहाँ से t1 t2 की वैल्यू निकालिए और इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, और सेटिस्फाई कराने के बाद अगर इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये लाइन इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद इसको तीसरी वाली को तीसरी तो ये इसको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए तीसरी वाली को। ठीक है, और जैसे तीसरी वाली सेटिस्फाई होती है तो यहाँ से t1 और t2 की वैल्यू निकली, चाहे इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए चाहे इस वाली से रख दीजिए, हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकल करके आ जाएंगे। ठीक, तो हम इस पे रखते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, कोई बराबर है t2 नहीं है यहाँ पे, तो 5t1 माइनस का 3t2 इज इक्वल टू 7। ये हो गया, तो इसको बराबर करना है मुझे, किसको करना है बराबर 3, तो इसमें हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जाके 9t1 माइनस के साथ 3t2 इज इक्वल टू 3 3 9, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया जाके, तो ये बचेगा कितना 2 4 माइनस के 4t1 और यहाँ से कितना माइनस के 2 से ये खत्म, इससे ये एक बार, इससे ये 2 बार, तो t1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/2। अब t2 की वैल्यू निकालिए समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से t2 की वैल्यू आ जाएगी जाके कितना, t1 हमारा आया कितना 1/2, तो यहाँ से रखेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 1/2 माइनस t2 इज इक्वल टू 3, तो 3/2 माइनस के 3 बराबर t2, 3 दूनी 6 में से 3 गए तो 3/2, ये माइनस के ये आगे जाके t2 की वैल्यू माइनस के 3/2 आ गई हमारी कितनी आ गई, ये माइनस के 3/2 और ये वैल्यू। ठीक है, अब ये वाला मान है किसमें, समीकरण नंबर पहले इसमें चेक कर लीजिए। अगर इसमें रखने के बाद भी अगर लाइनें हमारी इंटरसेक्ट, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता, ये इक्वल के बराबर 11 के बराबर नहीं आता है, जब 11 के बराबर नहीं आता तो ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करे, पूछ ही लेता कभी बार। ठीक है, तो अब ये वाली बात रखिए, तो 7 इंटू 1/2 माइनस माइनस प्लस के साथ 5 इंटू 3/2, तो कितना 7/2
और 7 बट्टे कितना 2 प्लस के साथ 15/2, यानी कि ये आ जाएगा 22/2, जहाँ से ये कितनी बार 11 बार, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, सेटिस्फाई हो गया। अब ये वाला मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, इस बार जो पॉइंट निकाले थे, ठीक। तो हम इसमें रख देते हैं तो ये आ जाएगा 3/2 -1 पहला बिंदु, ठीक है। 5 गुणा 1/2 -3 दूसरा बिंदु, ठीक है। 7 गुणा 1/2 -5, ये तो ये आ जाएगा जाके कितना 5 यानी 1/2, और इसको 3 दूनी 6, 6 में से गया तो -1/2, और कितना 5 दूनी 10 में से गया तो कितना 3/2। ये वाले बिंदु हमें मिल जाएंगे जाके, ये क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका हो गया जाके, ठीक, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अब समझ में आया होगा जाके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी का अब ये हमारा था क्या कार्टेशियन फॉर्मेट था, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो कैसे करते हो उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सो दैट, क्वेश्चन क्या है हमारा, सो दैट द लाइन्स, so that the lines are equal to I plus j minus k प्लस के साथ t1 3i माइनस जे, और एंड एक और लाइन दे रखी है, वो दे रखी है आर एस बराबर 4i माइनस के प्लस के साथ T2 इक्वल टू दे रखा कितना 2i प्लस 3k, 2i प्लस 3k यहां से दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब इतना दे रखा है तो यहां से हमें बिंदु निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है हमें बिंदु निकाल देने हैं। तो बिंदु कैसे निकलेंगे जाके उस पर बात करते हैं। देखो ये के एलिमेंट होते हैं, नीचे वाले होते हैं, तो इसमें से इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसमें इसका गुणा करेंगे और ये घटा देंगे, तो ये आ जाएगा जाके 3 कितना निकल के आ जाएगा जाके 3t1 प्लस के साथ i को मतलब यहाँ पे 1, और ये वाला बिंदु निकल के आ जाएगा कितना 2t2, कितना ये बराबर आ जाएगा 2t2 प्लस के साथ 4, एक इक्वेशन वाली ये बन के तैयार हो जाएगी जाके। बिंदु तो बाद की बात रही, बिंदु हम साथ में निकाल लेंगे, बिंदु निकाल लीजिए पहले, ठीक है। दूसरे से कितना कितना निकल के आ जाएगा जाके दूसरे से हमारा निकल के आ जाएगा माइनस टी प्लस के साथ कितना 1, एक बिंदु ये निकल के आ जाएगा, और अगला बिंदु हमारा कितना हो जाएगा जाके 0 माइनस के साथ 1, ये निकल के आ जाएगा अगला वाला, ठीक है। ये तो 1 ही निकलना है, ठीक है। अब यहां से देखिए इस वाले से, इस वाले ऐसा है 2t प्लस के साथ 4, और यहां से निकल के आ जाएगा 0 प्लस के साथ 0, दूसरा तो 0 होगा ही और 3t माइनस 7 1, एक ये बिंदु निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये दो बिंदु निकल के हमारे इनके पहली वाली लाइन का ये वाले आ गए, और इस वाले से ये, अब ये आपस में बराबर होंगे जाके, यानी कि 3t1 प्लस के साथ 1 बराबर 3t2, एक मिनट, ठीक है, 3 प्लस के साथ 4, तो यहां से आ जाएगा 3t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 3,
अब इसमें देखिए तो इसमें लास्ट वाले में ये दूसरा वाला 0 ही था कोऑर्डिनेट, ये वाला इसके बराबर कर दीजिए तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे t1 माइनस t1 बराबर प्लस के साथ 1 बराबर 0, तो यहाँ से t1 की वैल्यू सीधी सीधी निकल के आ गई कितनी, माइनस प्लस के साथ 1। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो हमारी सीधी वैल्यू निकल के आ जाएगी t2 की, तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो t बराबर t2 की वैल्यू आ गई कितनी, 0। जब ये आ गई तो अब ये वाली वैल्यू यानी -1 बराबर 3t2 माइनस 1, ये बराबर होना चाहिए। t2 का मान इसमें रख दी तो 0 -1 बराबर -1, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाली वैल्यू हम t1 की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो 4, या इसमें रख दीजिए, सीधी सी बात है। ये 0 क्योंकि t का मान 0 आया तो 4 बचेगा, 0 और -1, ये हमारे का हो जाएंगे जाके इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगी जाके। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं, आराम से समझते हैं, बिल्कुल सावधानी समझते हैं। हमें एक इक्वेशन 2 लाइनें दे रखी होंगी जाके, ठीक है ना, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है। पहली लाइन से हमें क्या करना है, पहली लाइन से हमें इसके कोसाइन निकाल लेने हैं, दूसरी लाइन से इसके कोसाइन निकाल लेने हैं। ठीक, क्योंकि ये इंटरसेक्शन लाइन है, आपस में कैसी है, ओवेनिस्ट किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जाके, तो वो पॉइंट हमारा कैसा होगा जाके, इक्वल होगा दोनों लाइन का। तो वो है इसका पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट बराबर कर दिया, इसका दूसरा पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट बराबर कर दिया, तीसरा वाला तीसरे के बराबर कर दिया। ठीक, सॉल्व कर लिया हमने। पहले यहाँ से t1 की वैल्यू निकल आई, इस वाले में लगा दी t2 की, t2 का मान इसमें इसलिए रख दिया क्योंकि ये हमारा सरल पड़ रहा था, और नहीं तो ये वाली वैल्यू t1 का वैल्यू रख दी, 3 और 1 4, ये 0 और ये -1, तब भी वही आता। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीख गए, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आया होगा जाके। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।